युवा कांग्रेस 21 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसके तहत इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। विषय है नौकरी और नशे से मुक्ति। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया। पूनिया जी, क्यों तो ये आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हो, और क्या विशेष रहेगा इस धरने में? ये कल की तरह जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कल भी आपका एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें केवल जुगलबंदी नजर आई, बीजेपी नेताओं का कहना है, कहीं वैसा तो नहीं रह जाएगा? तो पूरी कांग्रेस एक थी, एक मंच पे थी, और पूरी कांग्रेस एक है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और हर एक नौजवान कांग्रेस का अग्रिम भूमिका में कांग्रेस के अंदर आ रहा है। और जिस प्रकार कल का आप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखोगे, 21 तारीख को युवा कांग्रेस का हर एक नौजवान इस सरकार से रोजगार के लिए, इस सरकार से किसान की एमएसपी गारंटी कानून के लिए ये सरकार से जवाब मांग रहा है। और नशे का व्यापार, जुए का व्यापार किस प्रकार राजस्थान के अंदर बढ़ा है, हम सब लोग इस टैगलाइन के साथ, नौकरी दो नशा नहीं, हमें नौकरी चाहिए नशा नहीं चाहिए, इस टैगलाइन के साथ सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बाड़मेर के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर करोड़ों की हेरोइन पकड़ी जाती है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आए दिन करोड़ों की हेरोइन पकड़ी जाती है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को पता नहीं होता उस पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही है, कौन बड़े बड़े नेताओं का इसके अंदर हाथ है। सरकार को पकड़ना पड़ेगा। सरकार को इस अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में, गांव और ढाणी में जाना पड़ेगा, ना कि प्राइवेट संस्थानों में आप बड़े अभियान चलाकर इसको एक खाना पूर्ति कर सकते हो। बाड़मेर में हीरोइन पकड़ी गई, ये आपका विषय, या नहीं पकड़ी जाती वो आपका विषय? पकड़ी गई तो अच्छी बात, पकड़ी गई हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस मात्रा में कार्रवाइयां हो रही है उससे अधिक मात्रा में नौजवान साथी इसकी ये सिर्फ आरोप है या आपके पास में कोई तथ्य है? क्योंकि आप विधायक हो, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इस आरोप नहीं, मेरे पास तथ्य के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें 6 महीने के अंदर नशे के मामले देख लो, सफेद पाउडर के मामले देख लो, 6 महीने के अंदर हजार मुकदमे नशे के होते हैं, तो आप उस पर कार्रवाइयाँ कब होगी? और बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर जो नशे का व्यापार करते हैं, सफ़ेद पाउडर बेचते हैं, आपने उनको हिस्ट्री शीटर बना दिया, लेकिन उनके गांव के अंदर जब तक उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का आप काम नहीं करोगे, तब तक क्षेत्र के अंदर मैसेज नहीं जाएगा कि हम नशे के लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो नशा बेचता है गाँव के अंदर, उस पर आप एक नोटिफिकेशन निकालो कि बुलडोजर चलाने का काम सरकार करे। हम उसका स्वागत करते हैं और आपके साथ हैं। तो पूनिया जी, सरकार की बुलडोजर चलाने वाली नीति से सहमत हो क्या आप? बिल्कुल सहमत है। मतलब बीजेपी लेकिन बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एसआई की भर्ती की तरह खाना पूर्ति नहीं करनी पड़ेगी कि हम रद्द कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज नौजवान जवाब मांग रहा है सरकार से। तो बुलडोजर चलना चाहिए राजस्थान के अंदर, ये एक अच्छी पहल है। जो नशा और जुआ चलाता है उसके घर पर बुलडोजर चलाने का काम सरकार करे, हम साथ हैं। तो नशे की इस बात को आप विधानसभा में क्यों नहीं उठाते हो? पुरजोर तरीके से उठाओ, आपके पास तो ताकत है। सड़क से लेकर सदन तक राजस्थान युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज के साथ खड़ा है, और इस आवाज को हम राज्य के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। अमित शाह का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के कांग्रेस जो है वो सड़क पे उतरती है और अपना उल्लू सीधा करने का काम करती है। देखो, वो बयान तो सदन में छप चुका है और पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया देख चुकी है कि देश के गृह मंत्री ने एक महापुरुष को जिस प्रकार से अहमर्यादित किया है। देश शर्मिंदा है, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा अंबेडकर साहब आम गरीब किसान के लिए भगवान से कम नहीं है। जो कानून, जो संविधान उन्होंने बनाया, वो आम गरीब एक हर नागरिक के लिए भगवान से कम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से गृह मंत्री ने बयान दिया, अशोभनीय बयान है, कड़ी निंदा करते हैं, लगातार विरोध जारी रखेंगे। बस एक आखिरी सवाल और, कल मंच से आपने कहा कि सारी कांग्रेस एक नजर आई, पर वहाँ जो छपा और दिखा वो ऐसा नजर आया कि सचिन पायलट की मनुहार करते सब नजर आए। तो क्या पायलट में होने जा रहा है क्या कांग्रेस? देखो, सचिन पायलट जी एक ऐसे नेता हैं देश के, जिन्होंने हमेशा किसान और नौजवानों के साथ खड़े रहे हैं। आम गरीब नौजवान को राजनीति की अग्रिम भूमिका के लाने के अंदर, कार्यकर्ता को आगे लाने के अंदर राहुल गांधी जी की, सचिन पायलट जी की अहम भूमिका रही है। और आप देख सकते हो कि जो लोकप्रिय होता है, जहाँ भी जाते हैं पायलट साहब, वहाँ भीड़ का तांता लगा रहता है। पायलट साहब ने कहा था समय का चक्र जो है वो पूरा घूमता है, तो क्या घूम गया क्या?
बिल्कुल वो समय आ रहा है क्या? समय का चक्कर हमेशा घूमता है और समय का चक्कर कभी रुकता नहीं है। लेकिन जिस कार्यकर्ता ने, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के लिए मेहनत करता है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला, हमेशा उसको अग्रिम पंक्ति में लाने का काम सचिन पायलट जी ने किया है। और राजस्थान के कांग्रेस के सम्माननीय और पूरे देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जहां भी जाते हैं प्रचार के लिए, आप अभियान देखोगे, लाइन देखोगे, तो राहुल गांधी जी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो सचिन पायलट जी का नंबर आता है। राजस्थान में भी समय आ गया क्या? वो समय का चक्र पूरा हो गया क्या? बिल्कुल, राजस्थान का हर वर्ग सचिन पायलट जी को चाहता है। हर नौजवान, आम, महिला, अधिकारी, मतलब जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित वर्ग हमेशा सचिन पायलट जी के साथ। पायलट होंगे 21 तारीख को? बिल्कुल, नौजवानों के साथ हमेशा पायलट साहब खड़े रहे हैं और बिल्कुल होंगे। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे अभिमन्यु पूनिया को, जिन्होंने कहा कि 21 तारीख को पायलट भी मौजूद रहेंगे और नशे और नौकरी को लेकर युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के ऊपर भी कहा कि बयान जो है वो छप चुका है संसद के अंदर, लोकसभा में वो बयान दिया गया है, अब उससे मुकरा नहीं जा सकता और महापुरुष का अपमान हुआ है। कांग्रेस इसको भी संजीदगी के साथ लेगी और इसका सड़कों पे उतर के विरोध किया जाएगा जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।